जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब के कई गांवों में आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर बैन लग गया है। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता विधायक इन गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। नो एंट्री के बोर्ड लग चुके हैं कि इन्हें इन गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। जबरदस्त विरोध हो रहा है। भगवंत मान का नाम सुनने को तैयार नहीं है और लोग भगवंत मान से परेशान हो चुके हैं। और इसकी वजह है भगवंत मान, और या कहें अरविंद केजरीवाल की भी कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल पंजाब सरकार वही चला रहे हैं। तो पंजाब सरकार की लाई हुई लैंड पूलिंग नीति, यानी कि पंजाब सरकार जमीनों का अधिग्रहण करेगी, उनका एक पूल, एक समूह बनाएगी, फिर उस जमीन को कमर्शियल कामों के लिए बेचेगी। ये नई पॉलिसी, लैंड पूलिंग पॉलिसी पंजाब सरकार लाई हुई है, जिससे पंजाब के किसान डरे हुए हैं। पंजाब के किसान परेशान हैं और उन्हें डर सता रहा है कि उनके पूर्वजों की जमीन छीन जाएगी, उनके पास बचेगा क्या। पंजाब में खेती नहीं बचेंगे अगर आप इस तरह से जमीन हड़प लेंगे। और इसीलिए आम आदमी पार्टी का, नेताओं का, भगवंत मान का विरोध हो रहा है और गांव गांव में ये विरोध हो रहे हैं। जहां से इन्होंने अभी शुरुआत की है इस लैंड पूलिंग नीति की, अभी तो इनको 164 गांव में 50,000 एकड़ की जमीन इन्होंने अधिग्रहित करने की योजना बनाई है। लेकिन अभी शुरुआत कुछ गांव से की है। लुधियाना, होशियारपुर, मोगा, अमृतसर, यहाँ के आसपास के गांव से शुरुआत कर रहे हैं, जिसका शुरू में ही विरोध हो गया है। और पहले इन्होंने एक वर्कशॉप्स रखी थी लोगों को समझाने के लिए कि लैंड पूलिंग नीति क्या है और किस तरह से किसानों को फायदा होगा, लेकिन लोगों ने इनकी एक बात नहीं मानी। यहाँ अधिकारियों और नेताओं को ही आने से रोक दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस तरह से हमारी जमीन लेकर बिल्डर्स को बेची जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या। जब भगवंत मान ये नीति लेकर आए थे तभी इसका विरोध हो रहा था। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, सबका यही कहना था कि ये जो नीति लाए हैं, ये देखिए 2025 में लाए हैं, 27 में चुनाव है। अब इनका कहना क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की जमीन खरीदेंगे और फिर उसको हम रेजिडेंशियल, आवासीय परिसर से उनमें उसका इस्तेमाल करेंगे, आवासीय परिसर के लिए, और किसी बिल्डर को दे देंगे। फिर वो वहां पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा। फिर दूसरा इसका इस्तेमाल जो है फैक्ट्री या फिर ऑफिस बनाने के लिए किया जाएगा या दूसरे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा, वो जरूरत के हिसाब से होगा। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है, पैसा चाहिए। और अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव के लिए भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, बिहार में भी सारे उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, यूपी के चुनाव में भी कूदेंगे, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। अब दिल्ली तो इनके पास है नहीं, तो पैसा तो पंजाब से ही चाहिए और पंजाब के अंदर भी पैसा चाहिए। दिल्ली में अभी इन्होंने कितना पैसा मंगाया था, इसके आरोप लगे थे, तो पंजाब के लिए भी तो चाहिए। अब सरकार के स्तर पर बात करें तो पंजाब सरकार के पास पैसा ही नहीं है। ये सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं को जो कहा था 2,000 रुपए देंगे, नहीं दे पाए हैं। फ्री सब्सिडी की बात की थी तो उसमें भी समस्या आ रही है। बार बार केंद्र सरकार से ये पैसा मांगने आते हैं। इनका जो है ये घाटे में ही चल रहा है राज्य, तो इनको कई समस्याएं हैं, पैसों की दिक्कत है। इसीलिए अब ये किसानों की जमीन खरीद कर पैसा बटोरना चाहते हैं। इन्होंने फेर की रेवड़ियां देने का कई वादा किया, सरकार इनसे ढंग से चली नहीं, क्राइम जो है अपना जबरदस्त अपने उफान पर है। तो अब ये किसानों की जमीन पर इनकी नजर पड़ गई है और इसीलिए ये लैंड पूलिंग नीति लाए हैं, जिससे करोड़ों करोड़ कमाकर, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसका इस्तेमाल चुनाव में करेगी आम आदमी पार्टी। और ये पूरी नीति लाने की जो प्लानिंग है वो आम आदमी पार्टी में दिल्ली से हुई है। भगवंत मान और यहाँ के नेताओं ने नहीं की है, वो दिल्ली के नेता लेकर आए हैं ये प्लान। और यहाँ की जमीनें जो है वो दिल्ली के बिल्डर्स को बेची जाएंगी ताकि उसका पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में जा सके, कमीशन या जिस भी तरह से लिया जाता हो। तो ये सारे आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के इतर जो लोगों की समस्याएं हैं वो अलग है और वो जेन्युइन समस्याएं हैं। अब जैसे जोधा गांव है, वहां के पूर्व सरपंच ने मीडिया में बताया है कि जैसे 1956 एकड़ यहाँ पर जमीन है, अब इसमें से 1196 एकड़ जमीन ये लैंड पूलिंग स्कीम के तहत आ रही है। सरकार इसको अधिग्रहित करना चाहती है। अब आधी से ज्यादा जमीन सरकार अधिग्रहित कर लेगी तो यह खेती के लिए बचेगा क्या। और पंजाब की जो पहचान है, इनका कहना है कि पंजाब की पहचान क्या है, बड़े बड़े खेत, लहलहाते खेत, यहाँ के गुरुद्वारे, गांव का अपना माहौल, गिद्दा भांगड़ा, जो वहां का रॉ है, जो वहां का ऐसा है जो शहरी क्षेत्रों से प्रभावित नहीं हुआ है, तो वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पूरा जो है शहरीकरण हो जाएगा इसका और हमारे पास खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। इसीलिए हमारे गांव के सभी लोग एकजुट हैं और चाहे कोई किसी भी पार्टी को समर्थन करता हो, लेकिन हम इस नीति के खिलाफ है और सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और इसीलिए ना तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को एंट्री मिल रही है, ना ही अधिकारियों को एंट्री मिल रही है।
और इसका जबरदस्त विरोध अब धीरे धीरे और होने वाला है। जिन इलाकों से ये बढ़ रही है, जैसा कि आपको बताया है, लुधियाना, मोगा, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर और पटियाला, इन सब जगहों से इसकी शुरुआत हो रही है और यहीं से इसके खिलाफ विरोध शुरू हो रहा है। किसान संगठन है जो किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा, इन सब ने रैली निकालने की योजना बनाई है। 30 जुलाई को ये लोग विरोध करेंगे, मार्च निकालेंगे। 11 अगस्त को फिर एक बाइक रैली, ट्रैक्टर रैली निकलेगी और भगवंत मान का जमकर विरोध हो रहा है। लोगों में घोर नाराजगी है और जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा ये नाराजगी और बढ़ेगी। और यही किसान संगठनों का, लोगों का सवाल ये है कि भगवंत मान अपने गांव से इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं। संगरूर जिले में सतोज गांव है, उन्होंने वहां से शुरू क्यों नहीं किया? अपनी जमीन क्यों नहीं सबसे पहले उन्होंने अधिग्रहित करने के लिए दी? दूसरी जगहों से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? एक बार वहां से तो करें, तो आपको ये कम से कम महसूस हो पाएगा कि पूर्वजों की जमीन देने में कितना खराब लगता है, कितना बुरा लगता है। लोगों के पास एक निशानी होती है, एक सहारा भी होता है। आपको फाइनेंशियल, कभी भी आर्थिक खराब स्थिति हो तो आपको वो चीजें काम आती हैं। तो ऐसे में जब आपका सहारा चला जाता है तो फिर आपके पास बचेगा क्या? तो लोगों को यही समस्या है और उनका कहना है कि भगवंत मान इसको समझ नहीं रहे हैं और अपना इलाका तो उन्होंने अभी तक छुआ ही नहीं है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और ये सारे संगठन जो है मिलकर उनके खिलाफ रैली, मार्च निकालेंगे और भगवंत मान उनके मंत्रियों के लिए, अभी तो देखिए कार्यकर्ता, नेता, विधायकों की बात है, अभी मंत्री और भगवंत मान खुद के लिए भी इन गांवों में जाना मुश्किल हो जाएगा। अब हालांकि सरकार का कहना है कि हम तो विकास के लिए ला रहे हैं ये नीति, क्योंकि पंजाब में अब लोगों के पास ये अगर जमीन खाली पड़ी है तो वो बेतरतीब तरीके से विकसित हो रही है, उसमें कोई भी कहीं भी रह लेता है, कहीं भी जो है वहां पर जगह बना लेता है, तो हम उसको विकसित करना चाहते हैं। सरकार का तो अपना तर्क है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपकी सरकार तो इतने 5 साल के 3 साल निकल गए आपकी सरकार के, तब आपको याद नहीं आया? अचानक से आप लैंड पूलिंग नीति लेकर आ रहे हैं और उसमें भी आप उन इलाकों से शुरुआत कर रहे हैं जिनका आपसे संबंध नहीं है। आप शुरुआत भी अपने से कर सकते थे, आप कह सकते थे देखो मैं किसान हूं, मैंने अपनी जमीन दी है। आप दूसरी जगह से शुरुआत कर रहे हैं तो सवाल तो उठते हैं। और भगवंत मान देखिए वही स्थितियों में फंस गए हैं जिन चीजों के लिए ये कृषि कानूनों के लिए बीजेपी का विरोध करते थे। ऐसा तो नहीं था कि भाजपा को ही 3 कृषि कानून किसानों की बर्बादी के लिए ला रही थी, लेकिन लोगों के दिमाग में भरा गया कि आपके खेत हैं कॉन्ट्रैक्ट पर चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, आपको बड़े बड़े जो कंपनियां हैं आपकी जमीनें हड़प लेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे। लोगों को तरह तरह की बातें बताई गई और इस वजह से कृषि कानूनों का इन्होंने विरोध किया। भगवंत मान ने भी विरोध किया। आम आदमी पार्टी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि देखो मैंने बिजली पानी दे दिया है, जबकि सरकार ने यहाँ पर बिजली पानी काट दिया था तंबुओं का, जो कि गाजियाबाद में बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आज वही किसान संगठन, आज वही विकास की वैसे ही एक नीति को लेकर इनका भी विरोध हो रहा है। और देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम है और जिस स्तर का लोकतंत्र भारत में है, ऐसे में जब आप किसी दूसरी सरकार की योजनाओं का विरोध करते हो तो फिर आपको उसकी आग खुद भी झेलनी पड़ती है। ये जो विरोध प्रदर्शन, टिकैत जैसे और खालिस्तानी समर्थक वहां पर जो सब बैठे हुए थे, जब आप इनका समर्थन करोगे तो फिर ये भस्मासुर बनेंगे और ये आपके सिर पर भी आके नाचेंगे। तो यही भगवंत मान के साथ हो रहा है। आपने केंद्र सरकार की विकास की नीतियों का समर्थन नहीं किया, उस वक्त तो सत्ता पाने का लालच लगा हुआ था कि कौन सबसे बड़ा पुरोधा है विरोध में। लेकिन आज क्योंकि आप भी एक सरकार हो और आपकी भी मजबूरियां हैं, आपको जमीन चाहिए होगी, आपको पैसा चाहिए होगा सरकार चलाने के लिए, लेकिन अब आप लाओगे कहां से? क्योंकि पहले ही आपने इन चीजों पर विरोध प्रदर्शन शुरू करा दिए हैं, आपने सपोर्ट करना शुरू किया है, तो फिर लोग अब विरोध करेंगे और वही विरोध अब आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। इन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ यही तो हुआ था कि उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, विरोध करेंगे, एंट्री बैन हो जाएगी। अब क्यों? इसी वजह से, इतने जबरदस्त विरोध की वजह से ठीक है 3 कृषि कानून वापस हुए। अब कोई सरकार वो चीजें लाकर क्या करेगी जिससे लोगों को खुशी नहीं हो रही है या विरोध हो रहा है? सबको सत्ता में आना होता है, तो भाजपा भी सत्ता में आना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये चीजें पलट कर उसकी तरफ भी आ सकती हैं। और यही हो रहा है, आज इनके लिए बैन लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जाके दिखा दे उन गांव में, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिलने वाली है और अभी ये विरोध और तेज होगा और भगवंत मान को भी एंट्री मिलनी बंद हो जाएगी। और जिस तरह से इस वक्त माहौल है पंजाब में कि भगवंत मान सरकार नहीं चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं और वही यहाँ से पैसा बटोरकर दिल्ली ले जाना चाहते हैं। ये जो परसेप्शन बन रहा है और जो दिखता भी, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक झूठ है,
ये दिखता है जिस तरह से दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में बैठ गए हैं, सिसोदिया को पंजाब का प्रभार दे दिया है, यहाँ से सांसद जो है दिल्ली का सांसद पंजाब से जाने वाला है राज्यसभा में, और वहां पर जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के कहने पर सब हो रहा है। और भगवंत मान का एक ही काम रह गया है, हेलीकॉप्टर में अरविंद केजरीवाल को गुजरात पहुंचाना या फिर दिल्ली वापस लाना, पंजाब ले जाना, सिर्फ यही काम है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात गए थे और लेकर गए थे भगवंत मान को, क्योंकि हेलीकॉप्टर चाहिए था, और भगवंत मान उसके बाद वापस आ गए थे। तो आप करने क्या गए थे? 2 दिन अरविंद केजरीवाल वहां रुके, आप क्यों नहीं रुके? क्योंकि आप सिर्फ हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो पूरी धारणा बन रही है और जो बार बार जिसके प्रमाण सामने आ रहे हैं, उससे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ रही है। पहले ही इनके कुछ विधायक बागी हो चुके हैं, कुछ इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन उनको हाथ पैर जोड़कर मनाया है। तो आम आदमी पार्टी में नेता कार्यकर्ता परेशान है। जिन नेता कार्यकर्ताओं को गांव में जाने के लिए बोला गया है, लोगों को समझाने के लिए बोला गया है, वो भी परेशान है। वो उनके ग्राउंड वर्कर्स, उनका कहना है कि हम समझाएं किस आधार पर, बल्कि उनकी अपनी जमीनें भी फंसी हुई हैं। तो वो समझाएंगे कैसे किसी को कि नहीं ये तो अच्छी बात है, आपको सरकार से पैसा मिल जाएगा, फिर यहाँ पर हमें विकास की भी जरूरत है, कैसे समझाओगे? और ऊपर से आप वहां जाते हो तो लोग आपका विरोध और करते हैं, अपने ही गांव में उनका विरोध होने लगा है। तो ये पूरी संकट बना हुआ है आम आदमी पार्टी में, और लीडरशिप है उसको सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस नीति को किसी भी तरह लागू करना चाहती है, क्योंकि इससे इनके कई हित जुड़े हुए हैं। और अगर ये यहाँ नहीं रुकते हैं तो फिर उन हितों के चक्कर में इन्हें पंजाब के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।